ओम शांति। दशहरे का त्यौहार हम सभी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, क्या सच में रावण के 10 सर थे? रावण किसका प्रतीक है? यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो रावण वास्तव में बुराई का प्रतीक है। रावण के 10 सर पुरुष और स्त्री के 5-5 विकारों को दर्शाते हैं। ये संसार विषय विकारों के सागर में एक महाद्वीप लंका के समान है, जहाँ रावण मनोविकार इस राज्य में स्थित है। रावण शब्द का अर्थ ही है जो दूसरों को रुलाता है। ये बुरे कर्मों का प्रतीक है, क्योंकि बुरे कर्म ही तो मनुष्य के जीवन में दुख व अशांति लाते हैं। सीता के अपहरण का भाव वास्तव में आत्माओं की शुद्ध भावनाएं ही अपहरण का सूचक है। इसी प्रकार कुंभकर्ण का अर्थ आलस्य और मेघनाथ, जिसका अर्थ है कटु वचन। ये सारा संसार ही एक महाद्वीप है और मनुष्य का मन ही लंका के समान है। इस विचार से हम कह सकते हैं कि इस विश्व में द्वापर युग और कलयुग में रावण राज्य होता है, क्योंकि इन 2 युगों में लोग माया या विकारों के वशीभूत होते हैं। उस समय अनेक प्रकार की पूजा पाठ करने तथा शास्त्र पढ़ने के बाद भी मनुष्य विकारी, अधर्मी, अज्ञानी, भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। रोग, शोक, अशांति और दुख का सर्वस्व बोलबाला होता है। मनुष्यों का खान पान असुरों जैसा बन जाता है। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों के वशीभूत होकर एक दूसरे को दुख देते हैं, परेशान करते हैं। अब वर्तमान युग में सभी मनुष्यात्माएं फिर से माया अर्थात रावण के प्रभाव में हैं। औद्योगिक उन्नति, प्रचुर धन धान्य और सांसारिक सुख सभी साधन होते हुए भी मनुष्यों को सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं है। घर घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़े और दुख अशांति है तथा भ्रष्टाचार, मिलावट, अधर्म और असत्यता का ही राज्य है। तभी तो इसे रावण राज्य कलयुग कहा जाता है। अब परमात्मा शिव गीता में दिए गए अपने वचन के अनुसार सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षाएं हम सभी मनुष्य आत्माओं को दे रहे हैं और सभी के मनोविकारों को खत्म करके उनमें दैवी गुण धारण करा रहे हैं। अंततः हम सबको सत्य, धर्म और निर्विकारी मार्ग अपनाते हुए परमात्मा के इस महान कार्य में सहयोगी बनना चाहिए। ओम शांति।